हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का मैथ्स का एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, और ये पार्ट 2 है क्योंकि हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करने वाले हैं। जो पार्ट 1 है आपको ना प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, आप मेरे चैनल पर जाओ, प्लेलिस्ट में देख लो। ठीक है, अगर आपको नहीं मिल रहा है प्लेलिस्ट तो आप मुझे कमेंट कर दो, मैं प्लेलिस्ट का लिंक आपको शेयर कर दूँगी। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को इतने अच्छे से मैं आपको समझाऊंगी कि कोई भी डाउट नहीं रहेगा, और अगर फिर भी कुछ भी डाउट होता है मेरे प्यारे प्यारे गोलगप्पो तो तुम मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और हाँ, वीडियो कैसी लगी ये भी बताना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर का मतलब क्या होता है? जितने भी आपको नंबर दे रखे हैं, ठीक, फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर। यार होल नंबर क्या होता है? होल नंबर होता है जैसे कि 0 से शुरू होता है और इनफाइनाइट तक, 0 1 2 3 4। तो बोल रहा है आपको इसमें क्या करना है? स्मॉलेस्ट होल नंबर फाइंड करना है, सबसे छोटा होल नंबर फाइंड करना है। बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाई, मतलब वो ऐसा नंबर, ऐसा होल नंबर फाइंड करना है जिससे क्या करो, जिससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इस नंबर को ऐसा मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर हम ऐसा, मतलब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें फाइंड करना है, तुम्हें ढूंढना है ऐसा स्मॉलेस्ट होल नंबर जिसको हम क्या कर सके, जिसको हम मल्टीप्लाई कर सके इन नंबरों में। ठीक है, और हमें क्या मिल जाए, हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। और बोल रहा है ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर। यहाँ पे तुम्हें स्क्वायर्स दे रखे हैं तो तुम्हें क्या फाइंड करना है, तुम्हें स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। तुम्हें स्क्वायर रूट नहीं पता, स्क्वायर नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बता दूंगी सारी चीज़ें। वैसे मैं तुम्हें एडवाइस करूँगी कि जाके पहली वीडियो देख लो, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने सब कुछ बताया, स्क्वायर से लेके स्क्वायर रूट तक सब कुछ बताया। ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पे एडवाइस ये करूँगी कि तुम जाकर सबसे पहले पार्ट 1 देख लो, क्लियर कर लो सारा कॉन्सेप्ट। अगर तुम्हें लग रहा है कि सिर्फ तुम्हें इसी में डाउट है तो फिर ठीक है, और अगर तुम्हें बाकी सारे क्वेश्चन भी पढ़ने हैं तो तुम कर लो। ठीक है, देखो यार, फर्स्ट क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे, फिर आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप मेरे पास से ही लिख लो, यहाँ पे सबसे पहले लिख लो सोल्यूशन। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम सोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक, तो अब सोल्यूशन लिख लिया, अब यहाँ पे लिख लो फर्स्ट पार्ट, क्योंकि हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं ये पहले वीडियो में बता रखा है, बट इसमें भी बताऊंगी। देखो, तो जो भी आपका नंबर है, जैसे मेरा नंबर है 252, ठीक है, इसको ऐसे एक स्ट्रेट लाइन खींच लो, यहाँ पे एक लाइन खींच लो। ठीक है, अब देखो ये 252 जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये किससे डिविजिबल होगा? ठीक है, ऐसा सोचो। देखो, तो लास्ट में 2 है, मतलब ये 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो 2, फिर इसको डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 6 जा 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 6। ठीक, अब देखो 1 2 6 है लास्ट में, तो फिर इसको डिवाइड करो तो ये फिर से 2 से जाएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में अगर 2 किस से डिविजिबल होता है, अगर लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो तो वो 2 से डिविजिबल होता है। 8 भी हो लास्ट में तो भी डिविजिबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 6 है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो देखो 2 6 12 होता है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, और 2 3 6 होता है। ठीक, तो 63। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, अब ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, अब ये 3 से डिविजिबल होगा। ठीक, तो यहाँ लिख दो 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अब ये 21 फिर से किससे डिविजिबल होगा? फिर से ये 3 से डिविजिबल होगा, तो 3 1 जा। ठीक, फिर यहाँ से लिख दिया, अब 3 7 जा 21 होता है। ठीक, अब ये 7 किससे डिविजिबल होगा? 7 7 से डिविजिबल होगा, तो यहाँ लिख दो 7 कितनी बार में डिविजिबल होगा? 1 टाइम। ठीक, देखो ये हो गया। अब मेरे साथ यहाँ पे लिख लो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, अगर किसी बच्चे को नहीं पता प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन यही होता है जो हमने इधर किया। ठीक, तो अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? वी गेट, हमें क्या मिलेगा? ठीक, तो जो हमारा नंबर है वो लिख लो 252। ठीक, और उसके बाद जितने भी नंबर्स तुम्हें यहाँ पे दिख रहे हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। देखो अब मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाना चाहूँगी, इसको तुम ध्यान से देखना। देखो ये दोनों आपस में पेयर हैं। पेयर का मतलब क्या होता है कि पेयर मतलब सेम चीज़ होती है और मतलब 2 बार होती है। जैसे कि देखो 2 2 ये आपस में पेयर है, जोड़ी बोलते हैं, जो आपस में जोड़ी बना रहा है। देखो 2 2 आपस में जोड़ी बना रहा है, पेयर बना रहा है। 3 3 भी आपस में पेयर बना रहा है, लेकिन 7 का कोई पेयर नहीं है। 7 का कोई पेयर नहीं है,
तो इसका मतलब क्या है कि हमें हमारा स्मॉलेस्ट होल नंबर मिल गया, हमें स्मॉलेस्ट होल नंबर मिल गया अपना। कि देखो यार 7 का भी एक पेयर होना चाहिए ना, क्योंकि सबका एक पेयर है। और प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन में पेयरिंग होती है, ठीक है। तो हमें जो नंबर था वो हमें मिल गया है, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे मेरे से फटाफट से लिख लो। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, मैंने यहाँ पे बस सिंपल सा लिख दिया है कि हमें ये क्लियरली दिख रहा है कि इट्स क्लियर दैट इन ऑर्डर, इस ऑर्डर में जो है ना 7 नहीं है, ठीक है। 7 का कोई पेयर नहीं है, ठीक। तो टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर चाहिए तो हमें क्या चाहिए, हमें एक और 7 की ज़रूरत है, क्योंकि तभी वो पेयर बनाएगा। जब पेयर बनाएगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर खुद हो जाएगा, ठीक। तो हमें पता चल गया कि हमें इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना है, हमें इस नंबर को 7 से मल्टीप्लाई करना है परफेक्ट स्क्वायर के लिए, परफेक्ट स्क्वायर के लिए, ठीक है। तो ये हमारा नंबर है, इसको लिख दो 252। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 7 से, ठीक है। 7 2 से कितना होता है, 7 2 से 14 होता है, 1 कैरी, 7 5 से 35, 36 हो गया, ठीक है। 36 हो गया ना, तो यहाँ पे लिख लो 6, ठीक। 3 कैरी, 7 2 जा 14 होता है, 15 16 17, तो यहाँ पे कितना आ गया 1764। क्लियर। देखो अब ये तो हमारा यहाँ तक हो गया, यहाँ तक क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया, ठीक। अब बोल रहा है ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर। देखो अब क्या करना है, अब ये जो नंबर आया है ना इसको स्क्वायर रूट में डाल दो, इसको स्क्वायर रूट में फाइंड कर लो, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करो, ठीक। तो आ जाओ कैसे करते हैं। देखो अब इसको क्या करना पड़ता है, इसको भी स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमें इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, मतलब ऐसे करके दिखाना पड़ेगा, ठीक। पर मेरे प्यारे बच्चों देखो हमें इसका पता है, 252 का हमें पता है कि ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन है, ठीक है। उसमें हमने 7 मल्टीप्लाई कर दिया है, तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो यही नंबर होगा, लेकिन आखिरी में हम 7 और आ जाएगा, आखिरी में 7 और आ जाएगा, ठीक। तो मेरे साथ यहाँ पे लिखो थर्स 1764 का क्या होगा प्राइम फैक्टराइजेशन, ये होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें बस 7 तक था, पर इसमें हमने 7 मल्टीप्लाई किया फिर ये जाके नंबर बना ना, तो इसीलिए लास्ट में हम 7 जोड़ देंगे, ठीक है। अब ये क्या, अब ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक। तो आप क्या करेंगे, अब देखो अब बताती हूँ। देखो इसमें लिख लो, इसको लिख दो 1764 को क्या लिख दो, इसमें स्क्वायर में लिख दो, ठीक है, रूट में लिख दो, सॉरी रूट में लिख दो। 1764 को क्या करो, रूट में लिख दो, ठीक। उसके बाद इसमें से पेयर निकालो, ये देखो 2 का पेयर, 3 का पेयर, 7 का पेयर। क्या करो, 2 में से एक 2 ले लो, 3 में से एक 3 ले लो, 7 में से एक 7 ले लो, ठीक, समझे। अब क्या करो, अब मल्टीप्लाई कर दो, फटाफट से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, 6 7 जा 42, तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 42, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही हमें सारे पार्ट्स के लिए करना है, ठीक, क्लियर। चलो तो अब हम करते हैं सेकंड पार्ट हमारा क्या है, सेकंड पार्ट है हमारा 180, ठीक है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके बाद हम ये इंग्लिश लिखेंगे, फिर हम उसको ऐसे ही करने वाले हैं, ठीक है। अब मैं फास्ट करवाऊँगी, ठीक, ताकि हम जल्दी से कर लें। आ जाओ, तो यहाँ लिख देते हैं बी पार्ट क्या है हमारा 180 है, तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ लिखते हैं 180, ठीक। अब 180 का क्या करना है, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो देखो ये 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है, ठीक है, लास्ट में क्या है 0, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 90 आ जाएगा, फिर से ये 2 से जाएगा, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 45 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 90 का हाफ क्या होता है, 90 का हाफ 45 होता है, ठीक। अब देखो ये 2 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है, ठीक है, लास्ट में क्या है, लास्ट में 5 है, तो ये जाएगा 3 से, ठीक। तो देखो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, इसका आंसर आ गया 15। अब ये फिर से 3 से जाएगा, 3 5 जा 15, ठीक। अब ये 5 से जाएगा, तो देखो ऐसा हर बार ही होगा कि लास्ट में ना कोई एक नंबर होगा जिसका पेयर नहीं होगा। जैसे इधर देखो, इधर 2 का पेयर है, 3 का पेयर है, लेकिन 5 का पेयर नहीं है, तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन वी गेट, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करके क्या मिल रहा है, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करके मिल रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। चलो यहाँ तक हो गया। अब हमें क्या पता चल रहा है, हमें यहाँ पता चल रहा है कि 2 का तो पेयर है, 3 का भी पेयर है, 5 का पेयर नहीं है, तो इसका मतलब कौन सा, वो हमें स्मॉलेस्ट होल नंबर मिल गया, स्मॉलेस्ट होल नंबर हमें मिल गया 5, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंग्लिश लिखवाई थी ना आपको, एक मिनट दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे जो इंग्लिश लिखवाई थी ना, इसको एक पूरा कॉपी करेंगे, बस यहाँ पे 7, यहाँ पे लिख देंगे 5, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे फटाफट लिख देती हूँ,
तो देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया, इट इज़ क्लियर दैट कि हमें एक और 5 चाहिए। ठीक है, आपको बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं आपको लिखवा रही हूँ, बिल्कुल आपको वैसे ही लिखना है। ठीक, अब क्या करना है, अब बहुत सिंपल है, आ जाओ देखो। अब इस नंबर को हम क्या करेंगे, इस नंबर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे लिख दो मेरे साथ, क्या लिखो यहाँ पे लिख दो 180 मल्टीप्लाई बाय 5। तो जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 900 आ जाएगा। ठीक, अब क्या बोल रहा है, अब 900 का भी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, लेकिन हम तो बहुत इंटेलिजेंट है। ठीक है, हम क्या करेंगे, लास्ट में 5 जोड़ देंगे, लास्ट में 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, यही प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, लेकिन लास्ट में एक और 5 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे फटाफट मेरे साथ लिख लो, क्या होगा बताओ, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक, ये होगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब 900 को रूट में डाल दो। ठीक है, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब इसमें से 2, ये 2 का और 3 का, ये 5 का, सबका क्या है, पेयर बन गया है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 2 में से 2 के पेयर में से एक 2 ले लेंगे, 3 के पेयर में से एक 3 ले लेंगे, 5 के पेयर में से एक 5 ले लेंगे। ठीक है, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, तो यहाँ पे आ जाएगा 30। ठीक है, क्लियर। अब हम करते हैं सी पार्ट। सी पार्ट का नंबर क्या है, सी पार्ट का हमारा नंबर है 1008। ठीक है, 1008। तो अब क्या करेंगे, इसको हम फटाफट से प्राइम फैक्टराइज करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखो, तो सबसे पहले ये 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट में 8 है। ठीक है, तो ये जाएगा 2 5 जा, ठीक है, 2 5 जा 10, फिर ये 0 का 0, 2 4 जा 8। ठीक, अभी फिर से 2 से जाएगा, यहाँ पे हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, 504 को 2 से डिवाइड कर दे रही हूँ। ठीक है, बस। अब देखो ये फिर से 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, ये इधर कैरी गया तो 2 6 जा 12। ठीक, फिर से ये 2 से जाएगा तो 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6, तो 63। ठीक, अब फिर ये किससे जाएगा, अब ये 3 से जाएगा, तो यहाँ लिख लो 3, फिर 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर ये 3 से जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 7, क्योंकि 3 7 जा 21, फिर ये 7 से जाएगा और ये क्लियर। ठीक है, हो गया इसका। देखो, अब देखो लास्ट में 7 का पेयर नहीं है, सबका पेयर है, तो हमें जो हमारा नंबर था वो हमें मिल चुका है 7। ठीक, तो अब यहाँ पे लिख देते हैं फटाफट से बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अच्छा ठीक है, तुम्हारा टाइम बचाने के लिए कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, मैं इसको फटाफट से पॉज करके लिख देती हूँ और फिर तुम कॉपी कर लेना। मैंने क्या क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिख दिया बाय प्राइम फैक्टराइजेशन वी गेट। क्या मिलता है हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से, हमने यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन किया था। ठीक, तो हमने इसको क्या किया, हमने यहाँ पे ये नंबर लिख दिया 108। ठीक, जितने भी नंबर थे हमने सबको मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमने देखा कि देखो 2 का पेयर है, 2 का पेयर है, 3 का पेयर है, 7 का पेयर नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या मिला, हमें वो नंबर मिल गया जिससे हम क्या करेंगे, इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने लिख दिया कि हमें ना एक और 7 की ज़रूरत है टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हमने क्या किया, हमें पता चल चुका है कि 7 वो नंबर है, तो हमने 108 में 7 मल्टीप्लाई कर दिया। तो 7056 जो है वो हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक, तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि इस परफेक्ट स्क्वायर को रूट में डाल के इसका स्क्वायर फाइंड करो। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, लेकिन मैंने क्या बताया था आपको कि इसका हमने ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है, तो हम इसका लिख देंगे पहले और फिर लास्ट में 7 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो हमने वही किया, फिर हमने 2 से एक 2 ले लिया, 2 से एक 2 ले लिया, 3 से एक 3 ले लिया, 7 से एक 7 ले लिया और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और हमारा आंसर 84 आ गया। ठीक, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है। ठीक, अब आ जाओ हमारा डी पार्ट पे, नहीं डी पार्ट पे आ जाओ। डी पार्ट क्या है, डी पार्ट है हमारा 2028। ठीक है, चलो इसको भी फटाफट से प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद भी फटाफट से लिख दूंगी, फिर मैं आपको समझा दूंगी। ठीक है, इससे आपका टाइम बचेगा। देखो ये फिर ये लास्ट में 8 है तो ये 2 से जाएगा। ठीक है, तो 2 1 जा 2। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा 0, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। ठीक, फिर से लास्ट में 4 है तो फिर से ये 2 से जाएगा, 2 5 जा 10। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 0 आएगा। क्यों 0 आएगा, क्योंकि देखो 2 5 जा 10। ठीक है, तो फिर वो कट हो जाता है। फिर हम 2 नंबर को जब साथ में उतारते हैं, जब कट हो जाता है तो फिर हमें एक लास्ट में 0 लगाना पड़ता है, बीच में 0 लगेगा। ठीक है, और ये 14 है तो 2 7 जा 14। ठीक, अब देखो लास्ट में 7 है। ठीक है, तो ये 3 से जाएगा। अब ये लास्ट में 7 होने से 3 से नहीं जाएगा, हम क्या करते हैं 5 और 7 को ऐड करते हैं। तो ऐड कर कितना होगा, 8 9 10 11 12 12 होगा। 12 क्या होता है, 12 3 से डिविजिबल होता है। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि हम पहले उसको ऐड करते हैं, अगर वो नंबर 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो देखो यहाँ पे लिख दो 3, अब 3 1 जा 3। ठीक, अब यहाँ पे आ जाएगा 20 है ना, तो 3 6 जा 18। ठीक, और यहाँ पे आ जाएगा 9 169। ठीक, क्लियर। अब देखो अब ये 169 है, तो ये क्या होता है 169 जो होता है ना वो 13 का स्क्वायर होता है, अगर तुम्हें ये याद हो तो यहाँ पे लिख दो 13 और यहाँ पे आ जाएगा 13। ठीक है, क्योंकि ये क्या क्या होता है, ये स्क्वायर होता है उसका। ठीक, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 13 और यहाँ पे आ जाएगा 1। अब देखो यार यहाँ पे बीच में 3 अकेला रह गया है, तो इसका मतलब हमें अपना नंबर मिल गया है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, वही जो हम लिखते आए थे हम बस वही लिख देंगे।
तो देखो मैंने यहाँ पे बिल्कुल सेम टू सेम जैसे हर क्वेश्चन में हम करते आ रहे हैं बिल्कुल वैसे ही लिखा है, ठीक है, कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन किया हमने, ठीक है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन वी गेट, हमें क्या मिला, हमें ये नंबर्स मिले, ठीक है, तो हमने वो नंबर्स लिख दिए हैं, ठीक है। फिर हमें पता चल गया कि जो 3 का है वो 3 का तो पेयर ही नहीं है, तो हमने लिख दिया इट इज़ क्लियर दैट इन ऑर्डर टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 more 3 इज रिक्वायर्ड, हमें एक और 3 की ज़रूरत है, ठीक। तो हमने क्या किया, हमें वो नंबर मिल गया था, ठीक है, वो नंबर क्या है 3 है, तो हमने क्या किया, हमने इस नंबर को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, परफेक्ट स्क्वायर हो गया, ठीक। अब क्या बोल रहा था कि जो ये तुम्हारा नंबर आया है उसका स्क्वायर रूट फाइंड करो, तो हमने इसको स्क्वायर रूट में डाल दिया। फिर इसको स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ता है, लेकिन हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो हमने क्या किया, हमने इस नंबर को लिखने के बाद लास्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 के पेयर में से हमने एक 2 ले लिया, 3 के पेयर में से हमने एक 3 ले लिया, 13 के पेयर में से हमने एक 13 ले लिया, उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर 78 आ गया, ठीक है, ये हो गया। अब हम अपना सेकेंड वाला करते हैं, ठीक है। सेकेंड नंबर क्या है हमारा, वो है हमारा, एक सेकेंड में बुक से देख के दिखा बताती हूँ तुम्हें, हमारा सेकेंड नंबर है, हाँ छुप गया ये तो नंबर 1458, ठीक है, 1458 हमारा नंबर है। अब हम क्या करेंगे, इसको भी हम फटाफट से प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, ठीक है। देखो ये लास्ट में 8 है तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है, और ये 2 9 जा 18, ठीक। अगर आप ऐसे डिवाइड नहीं कर पाते हो तो आप ऐसे वाला जो डिवाइड करते हैं पेपर पे वैसे आप कर सकते हो, ठीक। अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि इनका जो सम है वो 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो देखो अब इसको डिवाइड करो, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, ठीक है, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। अब देखो अब ये फिर से 3 से जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। अब ये 3 से नहीं जाएगा, नहीं अभी भी 3 से जाएगा, क्यों, क्योंकि 8 + 1 कितना होता है, 9 होता है, और 9 3 से डिविजिबल होता है, ठीक है। तो ये जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 टाइम्स, ठीक, और यहाँ पे जाएगा 7, क्योंकि 3 7 जा 21। अब देखो ये फिर से 3 से डिविजिबल होगा, ठीक, इस बार जाएगा 9 से, क्योंकि 3 9 जा 27, फिर से 3 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 3 3 से 9, और फिर से ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखो इसमें देखो 2 का कोई पेयर नहीं है, 2 का पेयर नहीं है, तो इसका मतलब जो हमारा नंबर क्या होगा, वो हमारा नंबर 2 होगा, ठीक है, क्लियर। तो मैंने यहाँ पे फिर से वही लिखा है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन वी गेट, हमने जब प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमें क्या मिला, हमें ये सारे नंबर्स मिले, तो हमने वो सारे नंबर्स को लिख दिया। फिर हमें दिखा कि यार 2 का तो पेयर ही नहीं है, तो हमने ये लिख दिया इंग्लिश फटाफट से कि इट्स क्लियर, कि हमें ना अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 2 को ऐड करना पड़ेगा, 2 और चाहिए होगा हमें, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला था कि ऐसा नंबर ढूंढो, ठीक है, जो होल नंबर हो, स्मॉलेस्ट होल नंबर हो, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करके हमें एक परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद बोला था कि जो परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करो, ठीक है। तो ये हमारा नंबर है, तो हमने क्या किया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, लेकिन इंटेलिजेंट, मतलब हम इंटेलिजेंट है ना, हम बहुत स्मार्ट है ना, तो हमने क्या किया, हमने इसको ऐसे डिवाइड नहीं किया, क्योंकि हमें पता था, हमें इसका पता था, तो हमने इसका लिख दिया, और हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो हमने एक और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। अब क्या किया है, अब देखो, अब मैंने 2 से एक 2 ले लिया, 3 से एक 3 ले लिया, 3 से 3, 3 से 3, ठीक। अब बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होगा, डाउट में मन नहीं होगा, मन में डाउट होगा, देखो कि दीदी यहाँ पे भी तो 3 का पेयर बन रहा है, तो क्या हम एक और 3 ऐसे ले लें, जैसे इसमें से एक 3 ले लिया है तो इधर भी तो 3 बन रहा है, तो एक और 3 ले ले, नहीं, हम एक ही बार पेयरिंग करते हैं और एक ही बार उसमें से एक एक नंबर ले लेते हैं, बार बार नहीं करना है, ओके, फिर तो नंबर ही नहीं बचेगा हमारे पास, ठीक। फिर क्या किया, फिर मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर 54 आ गया, क्लियर। देखो स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज कर लो, मेरे साथ लिख लो, ठीक है, बात के लिए मत छोड़ देना, ठीक है। आ जाओ, अब हम अपने करते हैं लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। तो लास्ट पार्ट क्या है, हमें बुक से देखना पड़ेगा, सेकेंड लास्ट पार्ट है 7 6 8। तो यहाँ पे पता नहीं कौन सा पार्ट था यार, ये एफ होगा, ठीक है। एक तो 1 2 नंबरिंग थी, मैंने ई एफ डाल दिया है, ठीक है। तो आप ये एक बार ठीक कर लेना अपने नोटबुक में। हमारा नंबर क्या है, हमारा नंबर है 7 6 8। देखो सबसे पहले 2 से जाएगा, तो फटाफट से 2 से डिविजिबल कर लो, ठीक है। फटाफट से क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो, तो इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 3 8 4, ठीक है। तुमको डिविजिबल नहीं आ रहा है, तुमको डिवाइड करना नहीं आ रहा है, तुम 7 6 8 को 2 से डिवाइड कर दो, और जो आंसर आ रहा है वो यहाँ लिख दो, बस, ठीक। अब देखो, अब इसको ये फिर से 2 से जाएगा, क्लास में 4 है, ठीक, 2 1 जा 2, ठीक है, 2 1 जा 2, फिर आ गया ये 18, तो 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक, तो 1 9 2 आ गया,
फिर से ये 2 से जाएगा, तो 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, ठीक। फिर से ये 2 से जाएगा, ठीक। तो अब कितनी बार में जाएगा, 2 4 जा 8, ठीक है, 2 8 जा 16, 48 टाइम्स, ठीक। फिर से ये 2 के टेबल से जाएगा, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4, क्योंकि 4 2 जा 8, ठीक। अब 24 फिर से आ गया है, तो फिर से जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर ये जाएगा 6 टाइम पे, क्योंकि 2 6 जा 12, ठीक है। फिर ये जाएगा 2 से, कितने सारे 2 हैं। अब देखो, अब पॉज हो गया, अब जाएगा ये 3 से, 3 1 जा 3, ठीक। अब देखो, अब लास्ट में हमें पता चल गया 3 हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। चलो कर लेते हैं। सो देखो क्या क्या मैंने यहाँ पे लिख दिया, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन वी गेट, जो भी नंबर आया था वो हमने लिख दिया। फिर हमें यहाँ पे देखा 3 का कोई पेयर नहीं है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 3 हमें एक और रिक्वायर्ड है, ठीक। उसके बाद हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, ये हमारा नंबर आ गया, ये हमारा क्या है, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। अब इस स्क्वायर का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना था, तो इसका भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं किया, पर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना था। लेकिन हमने क्या किया, हमने इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन लिख के लास्ट में इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो हमने लास्ट में 3 लिख दिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया इसका। तुम चाहो तो इसका करके भी देख सकते हो, ठीक है, लेकिन इसका यही प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, ठीक। अब 2 हर पेयर में से हमने एक एक नंबर ले लिया, जैसे 2 में से 2, 2 में से 2, 2 में से 2, 2 में से 2, 3 3। अब बच्चों का सवाल ये होता है कि क्या इसमें से भी पेयरिंग करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 48 है, 48 इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। देखो बोल रहा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, जहाँ पे इतने सारे आपको जो फॉलोइंग नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है, फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर। उसमें भी क्या फाइंड करना था, स्मॉलेस्ट होल नंबर फाइंड करना था। इसमें भी क्या फाइंड करना है, इसमें भी स्मॉलेस्ट होल नंबर फाइंड करना है, ठीक है। फिर बोल रहा है बाय विच इट शुड बी डिवाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। देखो क्या बोल रहा है बताती हूँ। इसमें बोल रहा है कि आपको क्या करना है, स्मॉलेस्ट होल नंबर फाइंड करना है, जिससे क्या हो, जिससे हम इस नंबर को डिवाइड करें, ठीक, और हमें उसे परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए, ठीक है। फिर जो आपको स्क्वायर मिला है उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, बस। देखो मैं पहला करके बताऊंगी, दूसरा आपको खुद आने लग जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिख लो सोल्यूशन ए, ठीक है। हमारे यहाँ पे क्या है, 252, ठीक है। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 5 में भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे थे। इसमें क्या करेंगे, इसमें भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। आ जाओ, ये हमारा 252, ठीक है। थोड़ा जगह लंबा लेना, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब देखते हैं हो पाता है कि नहीं, ठीक है। अभी आप लिखो मत मेरे साथ, पहले एक बार देख लो कि हो पाता है कि नहीं इतनी जगह में, और अगर हो जाता है तो इतना ही लाइन ड्रॉ करना, और अगर नहीं होता है तो थोड़ा बड़ा कर लेना, ठीक। देखो 252 है, क्या है, 252, ठीक है। तो ये लास्ट में क्या है, लास्ट में 2 है, तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, ठीक है। तो इसका आ गया 1 2 6, लास्ट में 6 है तो फिर से 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 63। 63 जो है ना वो 2 से नहीं जाएगा, ठीक है, ये जाएगा 3 से, क्योंकि 6 + 3 कितना होता है, 9, और 9 डिविजिबल होता है 3 से, ठीक है। तो यहाँ लिख दो 3, फिर यहाँ से हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, क्लियर। अब देखो ये 21 है, 21 भी 3 के टेबल से जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख दो 3, 3 7 जा 21। अब यहाँ बच गया 7, 7 से 7 चला जाएगा, ठीक। अब देखो यार, इसमें क्या है, इसमें सबका पेयर है लेकिन 7 का पेयर नहीं है, ठीक है। तो हमें मिल गया, हमें आराम से मिल गया कि हमारा स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है, इसमें स्मॉलेस्ट होल नंबर 7 है, ठीक है। और डिवाइड किससे करेंगे, 7 से ही करेंगे, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मेरे साथ ये लिख लो, सो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है कि बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमें क्या मिला, हमें मिला 2 × 2, 3 × 3 × 7, ठीक है। पर फिर इसके नीचे मैंने लिखा है सिंस द प्राइम फैक्टर 7 कैन नॉट बी पेयर्ड। देखो 7 के पास उसका कोई दूसरा साथी नहीं है, 7 पेयर्ड में नहीं है, ठीक है। यहाँ तक लिख दिया। अब आते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे लिखो, ये होता है सिंस द गिवन number should be divided by
7। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि ठीक है, जो हमारा जो गिवन नंबर है, ठीक है, जिसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, उसको हम 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, आज जो डिवाइड करते हैं, देखो ये हमारा 2 5 7 नहीं 2 5 2 था। ठीक है, इसको डिवाइड कर दो 7 से। ठीक, अब देखो बहुत सारे बच्चों को इस ऐसे डिवाइड करना बहुत मुश्किल लगेगा ना, लगेगा। देखो इसका जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया था, क्या क्या आया था, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 आया था। ठीक, आप इसको ऐसे लिख दो और नीचे 7 से डिवाइड कर दो। ठीक, डिवाइड कर दिया। अब देखो 7 से 7 ही कट जाएगा। ठीक, और ये जो नंबर है उसको लिख लो यहाँ पे। ठीक है, अब देखो अब क्या करो, अब इनकी पेयरिंग कर लो। ये देखो 2 का ये पेयर हो गया, 3 का ये पेयर हो गया। ठीक, अब पेयरिंग हो रहा है। ठीक, अब क्या करना है, आप सिंपल सा मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 36। ठीक है, 36 क्या है, 36 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस 36 को रूट में डालेंगे और उसका वो स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। देखो तो यहाँ पे लिखो एंड 36 को हमने क्या कर दिया, रूट में डाल दिया। अब हम इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखो इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो यही आएगा। ठीक, तो हम इसको यही लिख देते हैं। दीदी 7 क्यों नहीं आएगा, 7 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 7 डिवाइड हो चुका है। ठीक है, और 36 का जो देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, तो जब इसको ओपन करोगे, रूट से ओपन करोगे तो यही होगा। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है, इसको भी रूट में डाल दो। अब यहाँ पे पेयरिंग करनी है, यहाँ पे पेयरिंग कर लिया। ठीक, अब क्या करो, इसमें से 2 ले लो, इसमें से 3 ले लो। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 6। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। ठीक है, क्लियर। चलो अब हम करते हैं पार्ट बी नहीं सेकंड। ठीक है, सेकंड क्या है हमारा, सेकंड हमारा जो नंबर है वो, तो अब हम करेंगे सेकंड पार्ट हमारा क्या है 2925। ठीक है, तो अब इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ठीक है, तो देखो ये जो नंबर है ना ये 3 से जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको हम जो सम करेंगे, टोटल करेंगे, तो फिर वो जो नंबर आएगा वो 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो देखो ये यहाँ पे लिख दो 3। ठीक है, और ये जाएगा 9 टाइम पे, 9 3 कितना होता है, 9 3 होता है 27। ठीक है, ठीक, तो अब 27 हो गया और फिर यहाँ पे जाएगा तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 5। ठीक है, अगर आपको ऐसे डिविजिबल नहीं आता है, ऐसे आप डिवाइड नहीं कर पा रहे हो, तो आप ऐसे कर लो 295 को 3 से डिविजिबल कर दो। ठीक है, चलो अब ये फिर से 3 से जाएगा। ठीक है, अब देखो 3 3 जा 9। ठीक है, 3 2 जा 6 है ना, और 3 5 जा 15, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब किससे जाएगा, अब ये 5 से जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख दो 5 और यहाँ लिख दो 5 6 जा 30। ठीक, और 5 5 जा 25। ठीक है, फिर ये 5 से जाएगा, ये हो जाएगा 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15। ठीक, 13 किसके टेबल से जाता है, 13 के टेबल से जाता है, तो 13 और यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक, अब क्या करना है, अब आपको जैसे कि मैंने यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको पहला क्वेश्चन, एक सेकेंड। जैसे मैंने ये इतना लिखा बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, ये सब मैं अब यहाँ पे लिखूंगी। ठीक है, ये सब सेम होता है, हर क्वेश्चन में सेम होता है। बस आपको क्या करना होता है, बस आपको ये जो नंबर है ये डिफरेंट होता है, क्वेश्चंस डिफरेंट होते हैं, लेकिन जो इंग्लिश है वो एकदम सेम होती है। ठीक है, तो देखो बस वही लिख दिया है। देखो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन वी गेट, क्या हमें मिल रहा है, हमें ये सारे नंबर्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो वो नंबर लिख के मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। फिर हमें पता चल गया कि यार 13 का तो कोई पेयर ही नहीं है। ठीक है, 13 के साथ तो कोई है ही नहीं उसका दोस्त, तो हमने लिख दिया कि प्राइम फैक्टर जो है हमारे जो प्राइम फैक्टर है 30 का कोई पेयर नहीं है। ठीक है, तो हमें ये नंबर मिल चुका है कि हाँ इसी 30 नंबर से हम डिवाइड करेंगे, तो बस वही इंग्लिश में लिख दिया है। ठीक, अब देखो अब इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, 2925 को हम 13 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, पर ऐसे डिवाइड करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगी और आंसर भी नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसका जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया था बस वही नंबर लिखा और 13 से 13 को काट दिया। ठीक है, 13 से 13 को काट दिया, फिर जो नंबर आया उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें 225 एक हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल गया। ठीक, अब इसका क्या करना था, हमें इसको रूट में डालना था, स्क्वायर रूट फाइंड करना था। तो हमने क्या किया, हमने इसको रूट में डाल दिया। ठीक है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो ये आ गया 3 3 मल्टीप्लाई बाय 5 5। ठीक, और इसको इन दोनों में से एक एक ले लिया और उसे मल्टीप्लाई कर दिया तो 15 आ गया। ठीक है, अब देखो ना, तुम सोच रहे हो यहाँ पे दीदी 13 नहीं आएगा, नहीं 13 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हमने 13 को तो डिवाइड कर दिया है ना, इसीलिए। क्लियर, अब आ जाओ थर्ड पार्ट पे। ठीक है, थर्ड पार्ट हमारा नंबर क्या है 396, सबसे पहले 2 से जाएगा,
तो देखो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, ठीक। फिर ये 2 से जाएगा, 2 9 जा 18 हुआ, ठीक। 1 आया तो ये 18 फिर से हो गया, तो फिर ये 2 9 जा 18 हो जाएगा, ठीक। अब देखो ये जाएगा 3 से, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ठीक। अब देखो ये फिर से 3 से जाएगा, तो ये हो जाएगा 11, 11 किससे जाएगा, 11 तो 11 से ही जाएगा, ठीक। तो ये हो गया, ठीक है, हमें ये नंबर मिल गया। अब क्या करेंगे, अब इंग्लिश लिख देंगे फटाफट से, ठीक। तो देखो स्टार्टिंग का तो वही, ठीक है, 3 9 6 लिख दिया यहाँ पे। फिर जो भी इसका आंसर आया था, जो भी यहाँ पे, वो लिख दिया। फिर हमें पता चला 11 का तो पेयर ही नहीं है, तो वो लिख दिया, ठीक है, कि पेयर नहीं है, ठीक है। फिर हमें वो नंबर मिल गया 11, हमें वो नंबर मिल गया जिसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हमने इसको डिवाइड कर दिया। इस तरह मुश्किल हो जाता तो हमने ऐसे डिवाइड किया, ये 11 से 11 कट गया, ठीक। ये हमारा नंबर आ गया, इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो 36 आया। तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। अब बोल रहा था परफेक्ट स्क्वायर को, जो हमारा स्क्वायर है उसको स्क्वायर रूट में मतलब डाल दो, स्क्वायर रूट कर लो, ठीक है। तो हमने वही किया, 36 को स्क्वायर रूट कर दिया है। और फिर हमने उसको ऐसा ही किया, फिर हमने इसमें से 2 में से 2 ले लिया, 3 में से 3 ले लिया, इसको मल्टीप्लाई किया तो 6 आया। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, ठीक है, क्लियर। चलो अब हम करते हैं अपना अगला पार्ट, जो हमारा है फोर्थ पार्ट, ठीक है। फोर्थ पार्ट में क्या है हमारा, ये है हमारा 2 6 4 5, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ये डिविजिबल होगा 5 से, क्योंकि लास्ट में 5 है, ठीक है। तो चलो इसको डिवाइड करते हैं। इसको डिवाइड करोगे तो 5 5 जा 25, ठीक। फिर ये 1 हो गया, तो 5 2 जा 10, ठीक है। ये 45 हो गया, तो ये हो जाएगा 9, ठीक। अब 5 to 9 जो है ना, 5 to 9 जो है वो 23 का स्क्वायर है। 5 to 9 किसका स्क्वायर है, 23 का स्क्वायर है। अब ये आपको कैसे पता चला दीदी, क्योंकि मुझे तो 23 का स्क्वायर पता था, इसीलिए। आपको अभी नहीं पता है, ठीक है, तो आप अच्छे से याद कर लो स्क्वायर। चलो इसका तो आपको करके देखना पड़ेगा, क्योंकि 23 तक स्क्वायर, अभी आप छोटे हो तो आप याद नहीं कर पाओगे, लेकिन हाँ 20 तक तो याद ही कर लो, ठीक। अब देखो 23 है तो 23 के टेबल से जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 1, ठीक। अब देखो 5 का पेयर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि हम 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। मतलब ये जो आपको ये पूरा दिख रहा है, आपको फिर से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो लिख लेते हैं फटाफट से। तो देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया बाय प्राइम फैक्टराइजेशन वी गेट, ठीक है। 5 का पेयर नहीं है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि देखो यार 5 का पेयर नहीं है, तो हम 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने 5 को 5 से यहाँ से डिवाइड कर दिया, कट हो गया ये 23 हो गया। 23 को 23 से मल्टीप्लाई किया तो 5 to 9 आई है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। अब बोल रहा है कि इसको रूट में डाल के स्क्वायर फाइंड करो, तो हमने ये फाइंड कर दिया, ठीक है। बहुत सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं हमारा फिफ्थ पार्ट, ठीक है। फिफ्थ पार्ट तुम फोर्थ पार्ट को तुम ऐसा लाइक स्क्रीनशॉट ले लो या फिर ऐसा कॉपी कर लो, ठीक है। चलो अब फिफ्थ पार्ट आता है। फिफ्थ पार्ट में हमारा क्या नंबर है, 2800, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया इतना, ताकि तुम्हें ऐसा लाइक बार बार मुझे वीडियो पॉज ना करना पड़े, ठीक है। चलो ये देखो 2800, ठीक है। सबसे पहले किससे डिविजिबल होगा, सबसे पहले बताओ। ये लास्ट में 0 है, लास्ट में 0 है ना, तो किससे जाएगा, ये जाएगा 2 से, ठीक। तो चलो 2 से कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 0 0 0। देखो 2 7 जा 14, 0 0 0, ठीक है। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 0, ठीक। फिर ये 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, ठीक। समझ में आया 175 कैसे आया, ठीक है, क्योंकि हमने डिवाइड किया। अब लास्ट में 5 है तो 5 से जाएगा, ठीक है। 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, ठीक। अब ये फिर से 5 से जाएगा, तो ये हो जाएगा 7, ठीक है, क्योंकि 5 7 जा 35, और ये हो जाएगा 7 से 7, ठीक है। तो अब क्या करना है, ये जो नंबर आया हम लिख देते हैं। ये देखो 4 बार 2 है, 2 बार 5 है, और 7 का कोई पेयर नहीं है ना। तो ये किस, तो फिर हमें क्या नंबर मिला, 7, यहाँ लिख दो 7, ठीक है। ये 7 कितना मोटा हो गया, देखो सिंस द प्राइम फैक्टर 7 कैन नॉट बी पेयर्ड, यहाँ पे क्या है 7 का कोई साथी नहीं है, 7 का कोई दोस्त नहीं है, इसीलिए हम क्या करेंगे, हम 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख दो ये, फिर हम ये जो नंबर है हम उसको कॉपी कर लेंगे फटाफट से, ठीक है। बहुत इजी है, कुछ करना ही नहीं है। देखो यहाँ पे एक ही बार है, ठीक है। उसके नीचे ये लिख दो 7, ठीक है। 7 से 7 कट गया, यहाँ पे आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इसको फटाफट से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 25। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, फटाफट से मुझे बताओ। आप पॉज करो और खुद से एक बार मल्टीप्लाई करके मुझे बताओ कितना आ रहा है, ठीक है।
चलो मैं तो बताऊंगी ये आपको। मेरा तो आंसर भी आ गया 400। ठीक है, तो ये 400 क्या है, ये कि परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक, चलो अब इसे 400 क्या करेंगे, रूट में डालेंगे और यही नंबर ले आएंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओ माय गॉड, ये कहाँ फंस गया, इसको हटा देते हैं। चलो 400 को यहाँ पे लिख दो एंड 400 को रूट में डाल दिया। ठीक है, रूट में डाल दिया। अब कितने बार आया था, दो बार 2 था और एक बार 5 था। ठीक है, इसको ऐसे इसमें डाल दिया रूट में फिर से। अब क्या करेंगे, इसमें से पेयरिंग ले लेंगे, है ना, पेयर कर लेंगे यार। ठीक, तो ये पेयर कर लेते हैं फटाफट से। तो बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक, यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 20। क्लियर। अब हम अगला पार्ट करते हैं। तो देखो अब 1620 किससे डिविजिबल होगा, सबसे पहले तो 2 से, क्योंकि लास्ट में क्या है 0 है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 0। ठीक, फिर से 2 से जाएगा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। लेकिन यहाँ पे 0 आएगा, क्योंकि ये जब हम 2 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। तो हम ये 10 2 डिजिट है ना, तो ये दोनों को हम साथ में नहीं उतार सकते, इसलिए हम यहाँ पे 0 लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 5 जा 10। क्लियर। चलो अब यहाँ देखो, अब ये जाएगा किससे, 4 + 5 कितना होता है 9, 9 3 से डिविजिबल होता है, तो ये जाएगा 3 से। ठीक, अब देखो ये जाएगा 3 1 जा 3। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक, फिर देखो ये यहाँ ये फिर से 3 से जाएगा। कैसे 3 से जाएगा, देखो ये 5 + 1 6, 6 + 3 9। ठीक है, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। क्लियर, 45। फिर से 3 से जाएगा। ठीक, तो इस बार हो जाएगा ये 150। ठीक है, 15 3 जा 45। क्लियर। अब देखो अब ये 15 है तो 15 3 से फिर से जाएगा, 3 5 जा 15, ये 5 से जाएगा, 5 1 जा 5। ठीक है, तो लास्ट में किसका पेयर नहीं है, 5 का नहीं है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले ये लिख लेते हैं। ठीक है, 5 का पेयर नहीं है तो 5 यहाँ पे लिख दो। ठीक है, डिवाइड किसे करेंगे, 5 से करेंगे। क्लियर। ये जो मैंने आपको इंग्लिश लिखवाई है ना, वो सब में काम आएगी, ऐसा मत सोचो कि बस इसी वाले क्वेश्चन में आएगी, उसके बाद तो हमें नई इंग्लिश बनानी पड़ेगी। बच्चों को ना इंग्लिश से बड़ा डर लगता है ना, कि दीदी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, इंग्लिश में क्या लिखे। अरे कुछ नहीं लिखना है, बस इतना ही लिखना है। ठीक है, देखो तुम्हें नहीं भी आ रहा ना, नहीं लिख पा रहे हो ना, फिर भी कुछ नहीं, बस लिख दो /5। पेयर नहीं बना, ऐसा नहीं लिखना पेयर नहीं बना, ऐसे लिखना है कि कैन नॉट बी पेयर्ड। ठीक, छोटा छोटा इंग्लिश भी लिखोगे ना, देखो क्योंकि अभी आप छोटे बच्चे हो। ठीक है, तो कोशिश करते रहो। ठीक, क्योंकि कोशिश करते रहोगे तो कभी ना कभी तो आंसर आ ही जाएगा, है ना। और वही तुम हार मान जाओगे तो फिर तो नहीं आएगा। ठीक, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बताओ फटाफट से। तो देखो यार, ये मल्टीप्लाई करके ना कमेंट ज़रूर कर देना। ठीक है, क्योंकि देखो अगर तुम मल्टीप्लाई करना सीख जाओगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में ही बच्चे गलती करते हैं, और सब तो बड़ा आसान है। यहाँ पे डिवाइड में गलती करोगे या फिर मल्टीप्लाई में। ठीक, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3 2 4। ठीक है, और ये क्या है, ये हो गया हमारा परफेक्ट। ये हमारा हो गया परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इसको हम रूट में फटाफट से डाल देते हैं, 3 2 4। ठीक है, अब इसको यहाँ पे लिख देते हैं 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3। ओ माय गॉड, देखो ये जो ऊपर लिखा होता है ना, वही हम लिख देते हैं। क्लियर, तो तुम्हें दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, अब देखो अब इसमें से पेयर निकाल लो, फटाफट से पेयरिंग कर लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा 2, यहाँ से आ जाएगा 2, नहीं यहाँ से 3 आएगा, सॉरी 3 आएगा यार 3। ठीक है, हाँ अब देखो 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 18। क्लियर 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 क्लियर। देखो यार यहाँ तक तो हो गया। ठीक है, अब वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मैं नहीं चाहती कि तुम बोर हो जाओ। ठीक है, तो इसलिए अभी मतलब अगर तुमने पूरी वीडियो देख ली तो 5 मिनट का ब्रेक ले लो। ठीक है, और पार्ट 2 तुम्हें कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें तुम्हें 7 8 9 10 में क्वेश्चन करवा दिया है, उसमें तुम जाके देख सकते हो। ठीक है, देखो मतलब क्योंकि अभी आप छोटे बच्चे हो तो आपको मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऊपर से आप बोर हो जाओगे तो वो मैं नहीं चाहती। ठीक है, और आज का आपका होमवर्क क्या है, आज का आपका होमवर्क ये है कि आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और कमेंट करके मुझे बताना है कि दीदी मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया, लाइक अ गुड बॉय और लाइक अ गुड गर्ल। ओके, ठीक है, मैं मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए मन ला के पढ़ाई करते रहो। ठीक है, जाओ फटाफट पढ़ लो, जाओ जाओ जाओ, पढ़ो 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 पढ़ो।